देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेकर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं और 24 जून को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। नियमानुसार सभी नवनिर्वाचित सांसद को शपथ लेना था, लिहाजा प्रोटेम स्पीकर भुरथरी मेहताब वरिष्ठता के क्रम में सभी सांसद सदस्यों को शपथ दिलाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसी क्रम में एक के बाद एक सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, जिनमें बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार में ऊर्जा मंत्री बने मनोहर लाल भी शामिल थे। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्ष में भी खूब गर्मजोशी देखने को मिले। संविधान की प्रतियां लेकर आए विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया। आगामी समय में कई मुद्दों पर संसद में हंगामा देखने को मिलेगा। खासकर नीट परीक्षा और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने से जुड़े मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। वहीं स्पीकर पद को लेकर भी सरकार के सामने आम राय बनाने की चुनौती है, लेकिन स्पीकर की चुनाव पर सहयोगी दल बीजेपी के साथ है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बीजेपी से होने की पूरी संभावना है। स्पीकर की चुनाव के लिए 26 जून का दिन तय है। संसद भवन परिसर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से परिचित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिन है। और 25 जून को भारत की लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसकी 50वीं वर्षगांठ है। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है। हमारी नीतियों, इरादों पर सहमति की मुहर लगाई है। हम हमेशा सभी को साथ लेकर चलने, देश की सेवा करने के लिए आम सहमति बनाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।